एड करा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कराओ। कई लोग तो ऐसे उस ग्रुप के अंदर कई लोग तो ऐसे उस ग्रुप के अंदर एक्टिव ही नहीं रहते। सोचो कितनी बड़ी लाइक मूर्खता कर रहे हो वो। सोचो अगर आपको 8 लोगों के ग्रुप के अंदर ऐड करा है तो यार कुछ ना कुछ मोटिव तो होगा ना। सोचो आप 8 लोगों को क्यों करा ऐड उसके अंदर, क्यों करा आप लोगों को ऐड? आज तो जिस ग्रुप में आप हो उसी में रहने देते आपको, बट क्यों करा है? कुछ ना कुछ मोटिव है उस ग्रुप का, तभी तो कुछ ना कुछ सोच समझ के तो आपको ऐड करा है ना उस ग्रुप के अंदर। और अगर कल 8 तारीख हो चुकी है, 8 तारीख को विवेक, पता है ना विवेक सर का आपके पास में कब कब कॉल आएगा, कब कब आपका कॉन्टेक्ट होगा विवेक सर से? डेट्स आपको पता है? विवेक सर ने आपको डेट बताई थी। क्या क्या डेट है बताओ, देखे किसको पता है कौन कौन सी डेट है? रोनी ने हैंड रेज करा है, ठीक है बताओ रोनी कौन कौन सी हैंड रेज है देखे। हाँ, मुझे 2 डेट तो याद है, 8, 12 और भूल गया। ठीक है और बताओ। ठीक है और किसको याद है? भाई देखना नहीं है, देखने लग गए भाई, अच्छा। जिसको याद, अच्छा अब तो सबको याद हो गया। अच्छा भाई मैं ऐसा चेक करके तो मैं ही बता दूंगा कि अब तो सबको याद हो गया सारा। नहीं, ऐसे नहीं। क्या क्या डेट थी? 8, 15, 22, 29। 3 डेट थी, कल 8 तारीख हो चुकी है। मैंने देखा नहीं, ना ही मैंने लिखा है ना, बट मुझे याद है। क्योंकि कल 8 तारीख होगी, कल विवेक सर का आपके पास में कॉल आएगा, पूछेंगे कि क्या काम करा 8 दिन में, क्या जवाब दोगे उनको? क्या जवाब दोगे? क्या बोलोगे आप उनको? फिर वो जो तब दो चार जब वो जब माँ बहन पे आएंगे ना तो, तब आपको पता लगेगा। फिर जो दो चार वो गाली देंगे ना आपको, तब आपको पता लगेगा। फिर अरे पहले ही सुधर जाओ ना। फिर आएगी 15 तारीख को, 8 दिन हो गए, 8 दिन आपने काम नहीं करा, एक वीक निकल चुका है, दूसरा वीक फिर से आएगा, दूसरे वीक में फिर से नहीं करोगे, क्या मतलब है यार? फिर सोचो। क्योंकि ग्रुप जो है वो वेटल सुपरवाइजर वाला जो ग्रुप है वो मैंने बनाया है, बट किसके कहने पे बनाया है? विवेक सर के कहने पे। तो उन्होंने मुझे कहा पर्सनली कि इन इन लोगों को तुझे ग्रुप के अंदर ऐड करना है। तो उन्होंने कहा है यार, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही कहा होगा कि इन इन लोगों को करना है ना, स्पेशली उन लोगों को जो सीरियस थे उनको ऐड करने के लिए कहा है। तो भाई थोड़े बहुत अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, जो विवेक सर ने लाइक करा है, तो लाइक जो बोला है, तो आप अपनी कमिटमेंट के ऊपर भी टिक के दिखाओ। ठीक है, करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ सबका काम उठे इस महीने के अंदर, सबका अच्छा खासा चेक बनना चाहिए। ठीक है, इस महीने हमें प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी बना के हमें इस महीने काम को खींचना है, बढ़िया तरीके से काम को खींचना है। ठीक है, अच्छे तरीके से काम को खींचना है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे विवेक भैया की तीन ग्रुप है। जैसे मान लो कि विवेक भैया की 3 लाइन है, एक तो अमन है, शिवम है, एक मैं हूँ। 3 फ्रंट लाइन है वैसे तो। 3 फ्रंट लाइन है जो बढ़िया से काम करते हैं। मेरा भी मैनेजर होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। बट मेन चीज वही है कि मैं चाहता हूँ इस बार अमन है, शिवम है, वो मैनेजर से है ना। मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं सुपरवाइजर, बट मेरा भी मैनेजर होगा। बट मैं चाहता हूँ कि इस बार लाइक हमारी लाइन से, मतलब मेरी लाइन से, मेरी टीम से, हमारी लाइन से, हमारी टीम से, क्योंकि मेरी टीम नहीं है वो हमारी सबकी टीम है, हमारी टीम से सबसे ज्यादा सीसी जानी चाहिए विवेक भैया के पास में। वो मैनेजर से, बट अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि हाँ विवेक सर, हम भी वो मैनेजर लाइन है, बट वो उन मैनेजर से ज्यादा सीसी हम भी करके दिखा सकते हैं। मैनेजर से ज्यादा सीसी हम करके दिखा सकते हैं। तो एक कम्युनिटी बना के रखो अपने आप के अंदर, है ना। कुछ ही प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, भाई करके दिखाओ, करो, अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, हमें मैनेजर करना, मेरा मैनेजर होगा, आप सभी का सुपरवाइजर करवाना, आपका मैनेजर होगा, फिर आपकी टीम के अंदर लोग आएंगे, उनका सुपरवाइजर करवाना है। हमें भी तो लेवल करना है ना। या फिर ऐसे ही भाई अपलाइन को काम देने के लिए आए हो, या फिर खुद भी काम करने के लिए आए हो, या अपना अपलाइन को पैसे कमा के देने के लिए आए हो? मुझे अमीर बनाने के लिए आए हो क्या? या फिर खुद अमीर बनने के लिए आए हो? मुझे पैसे कमा के देने के लिए आए हो, या फिर खुद भी पैसे कमाने के लिए आए हो? ठीक है, खुद भी पैसे कमाओ। ठीक है, खुद भी पैसे कैसे कमाओगे? काम करोगे। तो ऐसे नहीं करना है कि अकेले काम कर रहे हैं। हाँ मैंने बताया है कि किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप बात कर सकते हो, किसी से पूछ सकते हो, बट क्रॉस टॉक लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड क्रॉस टॉक नहीं होनी चाहिए। क्रॉस टॉक करो बट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है ना। किसी को कोई दिक्कत आती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक दूसरे से आप डिस्कस करके पूछ लिया करो, एक तरह से कम्युनिटी की तरह में, लाइक एक तरह से में प्रॉपर, जैसे अचीवर्स क्लब एक बड़ी कम्युनिटी है ना। हर एक पर्सन वो डिस्कस करते हैं, तो वही चीज है, हमें भी जैसे डिस्कस करके रखना है। बट इस बार से में सीसी को खींचना है, चाहे हॉट मार्केट, चाहे वो मार्केट, कोल्ड मार्केट, किसी भी काम करना पड़े, बट करना है। ठीक है, तो थोड़े बहुत एक्टिव रहो उस ग्रुप के अंदर, प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहो, काम करो अच्छे तरीके से, ढंग से। और जो एक्टिव नहीं है उस ग्रुप के अंदर, एक्टिव हो जाओ प्लीज। ठीक है, चलो लिखते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, लिख लो। लर्न द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है, लर्न करनी है हॉट मार्केट के ऊपर काम करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? लिख लो। आपको क्या करना है? कृष्णा भैया, तरंग भैया, रोहित अरोड़ा का जो लाइक एग्जांपल्स है वो आपको सेट करके रखना है, मतलब वो आपको माइंड में रखना है। कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा और रोहित अरोड़ा, वो तीनों क्या है? तीनों क्या है? तीनों हॉट मार्केट के पर्सन है। तीनों हॉट मार्केट के पर्सन है। अगर तरंग अरोड़ा आज कृष्णा अरोड़ा को ज्वाइन नहीं करवाता, तो आज तरंग अरोड़ा के लाइक टीम में एक जीएलटी नहीं होता, एक जीएलटी नहीं होता। ठीक है, अगर कृष्णा अरोड़ा, अगर रोहित अरोड़ा को ज्वाइन नहीं करवाता, तो आज कृष्णा के अंडर में दूसरा डायमंड सफायर नहीं होता आज।
ठीक है, वो क्या है, हॉट मार्केट के पर्सन है। अगर वो सोच ले नहीं यार मैं हॉट मार्केट में नहीं करूंगा, मेरे दोस्तों को नहीं बताऊंगा, पहले मैं खुद ही करूंगा, फिर मैं अपने आप को पहले करूंगा, फिर उसके बाद में उनको करके दिखाऊंगा। भाई क्या कृष्णा चरण मूल चरण क्या उनको जो ऑब्जेक्शन नहीं आए उनके हॉट मार्केट से, उनके हॉट मार्केट वाले लोगों ने उनको नहीं बोला होगा? या फिर कृष्णा को बोला ले, हाँ भाई कृष्णा मेरे पास में पैसे ले, तू मुझे ज्वाइन करवा ले, ले बस 30,000 रुपए ले, मेरा 2 CG करा दे। हुआ है भाई? कोई नहीं होता भाई, सारे दोस्त सभी के दोस्त निकम्मे होते हैं, मुझे पता है सबके दोस्त एक तरह ही होते हैं, मेरे दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, तो वो बोलते ही बोलते हैं, बट उनको प्रॉपर तरीके से ना गाइड करना है, एजुकेट करके हमें लेके आना है, एजुकेट करके हमें लेके आना है, शो अप करके नहीं लेके आना है, एजुकेट करके लेके आना है। ठीक है, बस ये हो गया पहला point। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि तरंग अरोड़ा, कृष्णा अरोड़ा एंड रोहित अरोड़ा की आपको क्या रखनी है, आपको लाइक स्टोरी जो वो माइंड में रखनी है और उसका एग्जाम्पल आपको देना है ना। तीसरा पॉइंट लिख लो, टॉक विद कॉन्फिडेंस एंड डोंट बी हेजिटेट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कॉन्फिडेंस, हम जब अपने दो हॉट मार्केट के लोगों को बात करते हैं ना, हम डरते डरते बात करते हैं, यार ये करेगा नहीं करेगा मेरे साथ में, यार क्या पता ये आएगा ही नहीं आएगा, यार ये पता क्या पूछेगा मुझे। अरे भाई डर क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? हॉट मार्केट के लोगों से चाहे आप गाली देके बात करो ना, गाली देके ही उनसे आप बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बात करो हॉट मार्केट के लोगों से अपने अकॉर्डिंग बात करो, बट उनको लेके आओ, अपने अकॉर्डिंग लेके आओ, बट लेके आओ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है और हेजिटेट आपको नहीं होना है। हेजिटेट नहीं होना आपको। कई लोग होते हैं डरते हैं, हॉट मार्केट के लोगों को बताते ही नहीं यार मेरे। भाई एक चीज बता दूं, एक चीज बता दूं, रियलिटी। मेरी खुद की सगी बहन ने, मेरी खुद की सगी बहन ने, उनको पता नहीं था कि मैं वो कर रहा हूँ, फॉरएवर कर रहा हूँ अच्छे। मेरी खुद की सगी बहन ने, तुषार भैया है ना, तुषार गौर, उनकी टीम में एक वो है आरू शर्मा के नाम से एक मैनेजर है, उसको पैसे दे दिए थे उसने काम करने के लिए। सोचो, अगर उसको पता होता कि मेरे भाई क्या कर रहा है, फॉरएवर कर रहा है, तो वो मेरे साथ में करती या उसको पैसे देती, वो मेरे साथ में कर दी, तो मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया था, सोचो। बट वो तो मैंने अनमोल भैया से बात करी कि मैंने तुषार भैया लाइक जानकारी लाइक मैं जानते थे एक दूसरे को, मैं उनके ऑफिस से हूँ, तो मैंने बता दी कि वो मेरी सिस्टर ही है। तो उस तुषार भैया ने बोल दिया कि चल कोई नहीं तेरे साथ में करवा ले। तो वो दिक्कत होती है। ठीक है, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं वो किसी दूसरे के साथ में ज्वाइन कर ले गए, वो अजर्स क्लब के अंदर ही वो किसी दूसरे के साथ में ज्वाइन है, मेरे साथ में ज्वाइन नहीं है वो, क्योंकि उनको पहले पता ही नहीं था, मैंने उनको पता ही नहीं, क्योंकि हम डरते हैं यार मैं पहले बताऊंगा नहीं किसी को, किसी को नहीं बताऊंगा पहले, पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हमारे माइंड में ये आता है नहीं, ये हमें सोचना ही नहीं है। माइंडसेट ऐसा रखो कि हमारे आसपास में सारे लोगों को पता होना चाहिए कि आप फॉरएवर कर रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप अचीवर्स क्लब कर रहे हो, बिकॉज वी आर प्राउड पर्सन। हमें प्राउड होना चाहिए कि हम फॉरएवर कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई डर नहीं लगता, खुल के कहो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव प्रोडक्ट है यार, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे रखा है, तो क्या डरने की आवश्यकता है। जो लोग हमें कहते हैं कि ये गलत काम है, ये कौन कहता है, कौन कहता है ये फ्रॉड है? भाई गवर्नमेंट की तरफ से, क्या गवर्नमेंट गलत काम को लाइक क्या अप्रूव देगी? गवर्नमेंट क्या गलत काम को सर्टिफिकेट देगी? नहीं देगी ना, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। कॉन्फिडेंस रखो अंदर से, पूरी नॉलेज रखो नेटवर्क मार्केटिंग की, भाई ये है देख, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। डरो मत किसी से, पूरी नॉलेज रखो, कॉन्फिडेंस के साथ में कहो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है जोड़ने वाला काम है, हाँ बोलो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ जोड़ने वाला काम, क्या दिक्कत है, मैं करूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि ये कोई गलत काम नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे रखा है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना कि अगर भाई जोड़ने वाला काम है, अगर इससे घर में पैसा आता है, अगर इससे घर वाले खुश है, तो वो काम भी मुझे करना पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, अगर इस काम से मेरे घर में पैसा आ रहा है, अगर इस काम से मेरे घर वाले खुश है, मैं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है ना कि जोड़ने वाला काम में लाइक लोग आपको वो कह रहे हैं, कुत्ते कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, इज्जत है ना, वैल्यू है ना। कृष्णा अरोड़ा की लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे हो, भाई कृष्णा अरोड़ा की क्या वैल्यू है, अनमोल कपूर की क्या वैल्यू है, तुषार गुड़ की क्या वैल्यू है, एक मैनेजर बनने के बाद में इंसान की क्या वैल्यू होती है, सोचो, इतनी तो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की भी नहीं होती। तो वो चीज ना थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट एक तरह से ओपन होना चाहिए। हम सोचते हैं हमारे आसपास में सर्कल में लोग गवर्नमेंट सर्वेंट के होते हैं, हमारे दोस्त वगैरह का उनका माइंडसेट होता नहीं है, और हम बोलते हैं उनको, तो वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, ये तो मेरे मेरे साथ में तो कोई आ ही नहीं रहा है, मेरे हॉट मार्केट से तो कोई मेरे साथ ज्वाइन ही नहीं कर रहा है मेरे पास में, तो मैं तो नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, मैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई क्या मतलब है, डिमोटिवेट होने से क्या मतलब है? खुद अंदर से कॉन्फिडेंट रखो, पहले खुद पूरी नॉलेज रखो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, फिर अप्रोच करो अच्छे से करके। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से, बस कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है, हेजिटेट आपको नहीं होना है। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट लिख लो। चौथा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, मतलब एक तरह से 100 नहीं यार ये नहीं करना है। लिख लो, आपको ना सडनली ड्रीम्स की बात नहीं करनी है, डोंट टॉक अबाउट ड्रीम्स, डोंट टॉक अबाउट ड्रीम्स। मतलब स्टार्टिंग में हम जाते हैं हमारे दोस्तों के, भाई आ जाओ हम ऐसा करेंगे ये कच्चे क्लब के नाम से, भाई तू 6 महीने बाद में 1 लाख रुपए कमाएगा, ऐसा है वैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, ऐसा हम करेंगे, दोनों साथ में मिलकर खींच लेंगे, दोनों साथ में मिलकर वो करेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, गाड़ी ले आएंगे, वो ढिमकान फलान नहीं। भाई हजम नहीं होती है स्टार्टिंग में, अगर मैं आता
हाँ भाई आओ दीपक, आओ भाई, तुम यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा लोगे एक दिन, पहले दिन में आके बता दे भाई, आओ तुम यहाँ पे BMW ले आओगे, आओ कंचन यहाँ से BMW आ जाएगी, आओ बदुलिका यहाँ से ऑडी खरीद लेंगे एक साल में। ऐसा हुआ नहीं। ऐसा अगर मैं बताता ना, आप छोड़ के भाग जाते, कभी के छोड़ के भाग जाते। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमें हजम ही नहीं होती है। आज तक हमारी मेंटेलिटी क्या है, स्टार्टिंग से हमारी मेंटेलिटी कैसे बनी है जॉब्स की, हमारे आसपास में लोग क्या करते हैं घर वाले, भाई बेटा तू अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से मेहनत कर। भाई सच बताओ, मेरी क्लास का मैं टॉपर था स्टार्टिंग में, मैं इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, रात दिन मैंने एक कर दिया था, सच बताऊं तो कसम से। बट आज मुझे रियलिटी पता चलती है कि किसी काम की नहीं, मैंने फालतू रात खराब, मैंने नाइट खराब करी, कसम से, भगवान कसम, कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। मैंने बहुत मेहनत करी, कई रातें खराब करी, उसके चक्कर में मेरी शरीर ऐसा कि ऐसा ही रह गया, पता नहीं, मैं खाने वाने का कोई पता नहीं था। आज पता चल रहा है कि वो पढ़ाई किसी काम की नहीं थी। मैंने इतनी मेहनत करी उस टाइम पे, स्कूल के टाइम पे बहुत मेहनत करी भाई मैंने। एक डाउट है, पूछूं? हाँ पूछो भाई। भाई भाई शरीर तो बन जाएगा, आपको कोई शक वाली बात नहीं, बट पढ़ाई किसी काम की क्यों नहीं होती है, बताओ मेरे को। नहीं होती भाई, मेरे काम की तो है ही नहीं, किसी चलो के छोटू। लोगों के काम की नहीं, मेरे काम की नहीं होती। बट हाँ, पढ़ाई को मैं गलत नहीं करा कि पढ़ाई गलत है कि करो मत, स्कूल छोड़ दो, ऐसा नहीं करा। हमारी लाइफ के लिए पढ़ाई जरूरी है कि करो, बट हमारे करियर के लिए ना पढ़ाई आपका जो चेक है ना वो डिसाइड नहीं करती। हमारी जो एजुकेशन है वो आपका जो करियर है ना वो डिसाइड नहीं कर सकती। मेरे दिल में तो अभी भी ठीक कंफ्यूजन है हो रही है। जी भाई। जी। सूरज म्यूट कर लो भाई, वॉइस आ रही है आपकी, कोई डाउट है तो और पूछ सकते हो। डाउट है कोई और? नहीं भाई, नहीं, नहीं भाई। ठीक है भाई, ठीक है। चलो अनम्यूट करो फटाफट से, ठीक है। तो बस भाई वही चीज होती है, मैंने आपको मेन चीज बताई दी कि हाँ, लाइक ऐसा नहीं कि हाँ लाइक पढ़ाई वगैरह ही छोड़ दो, लाइक ऐसा है वैसा नहीं। हाँ मेन चीज वही है कि हमारी जो स्टडी है वो हमारा कभी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती है। आप डिग्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी की डिग्री लो, क्या डिग्री लेके आपको क्या जो मिल जाएगी मार्केट में? डिग्री लेके जाओगे मिल जाएगी आपको जो मार्केट में? नहीं मिलेगी। क्यों? वहां पे आपको क्या मांगा जाएगा? एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा कि भाई एक्सपीरियंस क्या है। तो भाई जॉब मिलेगी, जॉब में करूंगा तभी तो मुझे एक्सपीरियंस होगा ना, ऐसे कहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे? ठीक है, तो वो चीज होती है, तो पहले थोड़ा बहुत क्या रखो, स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे, लर्निंग्स के ऊपर फोकस करोगे तो होगा। ठीक है, तो भाई आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, कितनी वैल्यूबल हो, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो वैल्यूबल नहीं है पढ़ाई लिखाई, मैं तो सच बता दूं। आप में से कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे और आपको लाइक जो कर रहे थे, है कितने लोग? अनम्यूट करके बता दो मुझे, है कोई जिसको मिली अच्छी खासी नौकरी, बता दो, कर रहा है जो कोई अभी कौन बोल, हाँ सूरज, सूरज बोल रहा था भाई, बताओ भाई सूरज, अच्छी खासी डिग्री लेके कोई नौकरी मिल रही है? नहीं भाई, ये मतलब कि मेरे को बताते ना मेरे भाई लोग जो मुझसे बड़े हैं भाई कि वॉइस जो नहीं आ रही है गूगल तो का अच्छे से पता नहीं। हेलो हेलो, अब आ रही है? हम्म भाई जो बता दे, बताओ। जो गूगल में जो काम करता है, जो उसका भाई सीईओ है, तो उसकी शायद कुछ इनकम 300 करोड़ रुपए है पर साल की। तो मतलब वो उसमें नौकरी कर रहा है, पता तो है, उसकी पता इतनी है। ज्यादा है, तो उसकी पढ़ाई की वैल्यू है ना। हम्म, पता है, मैं समझ गया, मुझे पता है, सारे लोग जो होते हैं ये वो यही एग्जांपल देते हैं मुझे कि सुंदर पिचाई है ना, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, क्या सारे लोग गूगल जी पिचाई, भाई। गूगल सुंदर पिचाई बन जाएंगे? सारे लोग सुंदर पिचाई बन जाएंगे? सारे लोग सुंदर पिचाई नहीं भाई, बनेंगे? नहीं भाई, नहीं भाई। फिर सारे लोग सुंदर पिचाई बन जाएंगे? बताओ। कोई नहीं बनेगा ना। तो वही चीज होती है भाई, जी क्योंकि भाई। गूगल का सीईओ केवल एक ही होता है, सारे लोग गूगल के सीईओ नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो वो हाँ चीज भाई, होती है। ये तो है। और दूसरी चीज भाई, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है। ठीक है, तो बस मेन चीज वही है भाई, अगर स्किल्स होगी आपके पास में, और भाई सुंदर पिचाई के पास में उसकी जो डिग्री है ना, डिग्री की बेसिस पे उसको नौकरी नहीं मिली है, एक माइंडसेट क्लियर कर लेना। सारे लोगों के माइंड में माइंड रहता है सुंदर पिचाई जॉब कर रहा है, भाई उसको उसकी डिग्री की बेसिस पे नौकरी नहीं मिली है कि उसने बीबीए करे, उसको इसकी स्किल्स के बेसिस पे नौकरी मिली है, समझे? ठीक है, सुंदर पिचाई को जाके पूछना कि भाई तेरी डिग्री के बेसिस पे तुझे नौकरी मिली है? नहीं मिली है। उसके पास में स्किल्स है क्या? उतनी स्किल्स आपके पास में है? उतनी नॉलेज आपके पास में है? नहीं है। फिर क्या सुंदर पिचाई बनोगे तुम? सुंदर पिचाई बनोगे भाई तुम, पिचाई बनने की वो नहीं है तुम्हारे अंदर, सुंदर पिचाई बनोगे तुम। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेन चीज ये है कि हाँ, लाइक एक तरह से स्किल्स के ऊपर फोकस करोगे, लर्निंग्स के ऊपर फोकस करोगे। हम अपने वोट मार्केट को जब जाके अप्रोच करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार उनसे जाके लाइक हम बड़ी बड़ी ड्रीम्स की बातें करते हैं कि भाई ऐसा है वैसा करना है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भाई हमारे सब स्टार्टिंग से सबकी मेंटेलिटी ऐसी होती है, आज जाके यही बात करोगे तो वो आपको मना करेंगे डेफिनेटली। तो स्मूथली लेवल के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। अगर जैसे मान लो किसी को 10,000 की नीड है, आप उसे 1 लाख रुपए की बात कर रहे हो, तो उसको हजम नहीं होगी वो बात, उसको बात हजम नहीं होगी। अगर वो 10,000 की बात कर रहा है तो आपको 10,000 की बात ही करनी है उससे।
अगर वो 10,000 की बात कर रहा है तो उसे 10,000 की बात ही करना है हमें उससे। अब कई लोग ऐसे होते हैं निकम्मे लोग, जो हमारे खुद के बिजनेस के अंदर ही होते हैं, वो खुद ही दोस्तों की बातें सुनते हैं, वो दोस्तों की बातों में जाके लग जाते हैं, वो दोस्त जो बातें उसको कह रहे होते हैं उसी दोस्त की बातों में वो जाके लग जाते हैं, वो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उल्टा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। अगर भाई नेगेटिव कमेंट तुझे करना है अपने सिस्टम पर, तुझे सिस्टम को ज्वाइन ही क्यों करा तूने? अगर तुझे दोस्तों की बातें सुननी है तो तुझे दोस्तों की बात सुन, सिस्टम को ज्वाइन क्यों करा तू फिर? सिस्टम को छोड़ दे फिर तूने, क्योंकि इसका मतलब तेरे ड्रीम नहीं है, इसका मतलब, क्योंकि इसका मतलब तेरा जो मेंटेलिटी वो नौकरी की है, फिर तू नौकरी कर। ठीक है ना? तो ऐसी होती है। तो मेन चीज ये है कि आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि हाँ, बड़े बड़े ड्रीम्स की जाके आपको बातें नहीं करनी, क्योंकि भाई देखो ड्रीम्स सबके होते हैं, बस ऐसे पूरे नहीं होते ड्रीम। आप जाओ आओगे, नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों को लाइक नेगेटिव क्यों कर रखा, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इन लोगों को बदनाम क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, हाउ भाई नेट वो आएगी, BMW आएगी, ये आएगी वो आएगी, ऐसा है वैसा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो होती है पहले की नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सपने दिखाते हैं BMW के और खुद आता है साइकिल पे, है ना? तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है हमें। इंसान मेहनत करेगा ना तो कमाएगा, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं होता, चाहे कहीं पे भी जाओ, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मेहनत करोगे तो कमाओगे, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं कमा पाओगे। तो हमें वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी जिसमें बड़े बड़े सपने दिखाए देते, नहीं। हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो कमाओगे, नहीं करोगे तो नहीं कमाओगे। भाई कृष्णा भैया, अनमोल कपूर है, उनको बैठे बैठे पैसे नहीं आ रहे, वो कमाते हैं, उन्होंने मेहनत करी थी तब जाके आज पैसे आ रहे हैं। तो बैठे बैठे किसी को नहीं आते हैं। समझ में आ रही है? तो थोड़ा बहुत ना लाइक अपने माइंडसेट को थोड़ा बहुत पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि सबसे पहले गिव माइंडसेट फॉर फ्यूचर। आपको क्या देना है अपने, लाइक उनको माइंडसेट देना है। और सडनली आपको ड्रीम्स की बात नहीं करनी है, मतलब अचानक से आपको ड्रीम्स की बात नहीं करनी कि भाई उनके सामने ले जाके रख दिया कि ऐसे ऐसे ड्रीम्स है, ऐसे ऐसे कृष्णा रोड़ा है, वो लाख रुपए कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, पहले आपको खुद के माइंडसेट के ऊपर काम करना है। समझ में आ गई? चौथा पॉइंट, भाई कैमरा ऑन होना चाहिए सभी का। दीपक, साहिल, सूरज, भाई लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो मुझे क्या पता, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो आप सब लोग? भाई ऐसा मजा नहीं आता यार, मीटिंग अटेंड करने में क्या ही मतलब है, फिर मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो यार। मीटिंग ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है फिर तो, है ना? है ना? उसके बाद में हॉट मार्केट को कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, मेन पांचों पॉइंट जो अपना होता है, पांचों पॉइंट लिख लो आप। प्रॉपर एडिफिकेशन होनी चाहिए अपलाइन की। आप ये मत सोचो कि यार मेरा जो हॉट मार्केट का बंदा है उसको मैं खुद से अप्रोच कर दूंगा, नहीं। हॉट मार्केट का जो बंदा है वो खुद से कभी लाइक उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, आप उसको खुद से कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते, कभी नहीं होगी, गारंटी है। आप उसको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? अपलाइन की एडिफिकेशन करके, आपको अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है आपको। मतलब प्रॉपर तरीके से मेरी या वे करके आपको एडिफिकेशन करके रखनी है, डायरेक्टली सेशन वगैरह दिखा के डायरेक्टली उनसे बात करवानी है। आप खुद कभी नहीं क्लोज कर पाओगे हॉट मार्केट के पर्सन को, मुझे पता है। आपको वो 70 सवाल पूछेंगे, भाई तूने कितना कमा लिए, है ना? भाई तू कौन से लेवल पे है, भाई पहले तू कमा ले बाद में मैं कमा लूंगा, है ना? वो आपको 70 सवाल पूछेंगे आपको। तो पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से फर्स्ट डे से ही आपको अपलाइन की वेरिफिकेशन करके चलनी है आपको। आपको पहले दिन से ही अपलाइन की वेरिफिकेशन करके चलनी है। समझ में आ रही है बात? तो आपको खुद से क्लोज करने का ट्राई नहीं करना है हॉट मार्केट को। तो लिख लो यहाँ पे, प्रॉपर एजुकेशन ऑफ योर अपलाइन, प्रॉपर एजुकेशन करनी है फ्रॉम द फर्स्ट डे। एंड डोंट ट्राई टू क्लोज योर सेल्फ, मतलब खुद से आपको क्लोज करने का ट्राई नहीं करना है। उसके बाद में छठा पॉइंट लिख लो। कौन कौन से पॉइंट लिखवा दिए? भैया 1, भैया 2, क्या हो गया? आपने हाँ हाँ। बोला प्रॉपर एडिफिकेशन करना डे 1 से। फर्स्ट डे से, मतलब जिस दिन आपकी बात होती है, जिस दिन आप हॉट मार्केट के पर्सन को अप्रोच करते हो, क्या जिस पर्सन के साथ में मैं कनेक्टेड हूँ ना, बहुत अमेजिंग पर्सन है। आप ये मत दिखाओ कि मेरे अप्लाई नहीं, ये दिखाओ कि सामने वाला जो मेरा एक तरह से फ्रेंड है, मतलब मुझे एक तरह से दोस्त की तरह उसके पास सामने रिप्रेजेंट करो कि मेरा क्या है, वो एक तरह से मेरा फ्रेंड है, या फिर रिलेटिव है, मेरी मौसी का लड़का है, बुआ का लड़का है, या मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। तो वो कर रहा है तो यार उसने मुझे बताया था, तो बहुत लाइक अच्छा पर्सन है यार, वो अच्छे से मुझे गाइड भी कर रहा है, भाई की तरह मुझे सिखा रहा है, पर्सन गाइड कर रहा है, बता रहा है। तो हो सकता है तेरी हेल्प भी करेंगे, हो सकता है कि बात करने का मौका भी मिल जाए। पहले दिन से जब आप उससे बात करो ना, तो पहले दिन से ही वेरिफिकेशन करके चलनी है, डे 1 से नहीं, फर्स्ट डे से, मतलब जिस दिन आप इन्वाइट करते हो उसी दिन से प्रॉपर तरीके से ठीक है। एडिफिकेशन करके चलनी है आपको प्लान की। तो इस प्रकार से, क्योंकि एडिफिकेशन ना, क्योंकि वोट मार्केट का बंदा क्लोज कैसे होता है, एडिफिकेशन ही होता है। खुद से क्लोज करने का ट्राई करोगे कभी नहीं होगा, एडिफिकेशन से होता है। हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइन से क्लोज करवाते हैं, नहीं होता क्यों? क्योंकि हम लास्ट में आके डे 2 जो होता है ना, डे 2 से पहले हम एडिफिकेशन करते हैं, या डाउट सेशन के टाइम पे हम एडिफिकेशन करते हैं अपलाइन की। भाई क्या मतलब है, 3 दिन तो आपने उसको सेशन दिखाया, चौथे दिन आप आगे किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में बता रहे हो जो अच्छे खासी इनकम करके बैठा है, जो टॉप पे बैठा है, उसको दिखाओगे तो उसको हजम ही नहीं होगी वो बात, नहीं। स्टार्टिंग से ही, जब पहले दिन से ही हॉट मार्केट के साथ में नहीं, कोल्ड मार्केट के साथ में भी यही करना है आपको। स्टार्टिंग से पहले दिन से ही आपको अपलाइन की आइडेंटिफिकेशन करके आपको चलनी है, तो उसको हो सकता है इन फ्यूचर बात करने का मौका मिल जाए। गाइस एक सेकंड, जस्ट वेट ए सेकंड।
हेलो हेलो हेलो, हाँ जी गाइस, ऑन कर लो कैमरा। भाग गए क्या सारे लोग वापस से? सूरज, अच्छा सूरज गायब हो गया, चलो कोई नहीं, बाकी सारे लोग हैं। और सपना कुमारी साहिल, चलो ठीक है कोई नहीं। हाँ, तो देखो अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको बता दिया 5 रूल मैंने आपको बताया। पहला, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है और आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बात करना है। कृष्णा सर, कृष्णा भैया, तरंग भैया, रोहित अरोड़ा का आपको क्या रखना है, एग्जाम्पल रखना है। उसके बाद में आपको लाइक उनको लाइक फ्यूचर लाइक एक तरह से उनको थोड़ा बहुत माइंडसेट देना, और लाइक सडनली आपको ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करनी, उनसे नॉर्मली बात करनी है आपको, है ना। उसके बाद में 5 पॉइंट मैंने बताया, प्रॉपर तरीके से आपको अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है, प्रॉपर तरीके से एडिफिकेशन करके रखनी है। छठा पॉइंट आपको क्या है? छठा पॉइंट है, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, अप्रोच बाई प्रोडक्ट्स। आप उनको प्रोडक्ट्स के साथ में भी या फिर प्रोडक्ट्स के द्वारा भी आप उनको अप्रोच कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। प्रोडक्ट्स के थ्रू आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइज, आपको ना खुद का माइंडसेट क्लियर करना है। कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे लाइक मजे करने के लिए या फिर मजे में लेने के लिए मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या फिर मजे करने के लिए फिर काम कर रहे हैं। है कोई ऐसा पर्सन, ऐसा ऐसा पर्सन कोई है? सो प्लीज आप मीटिंग को लीव कर सकते हो। जो मजे के लिए मीटिंग अटेंड कर रहा है या जो मजे लेने के लिए आप मीटिंग अटेंड कर रहा है। अभी जैसे एक पर्सन था सूरज नाम का, वो अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था। मुझे पता चल गया था, उसके दोस्त उसको पूछते जा रहे थे, वो दोस्तों के साथ में था, उसके दोस्त उसको पूछ रहे थे, वो दोस्त से निकाल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। तो वो क्या अपने दोस्तों को अप्रोच करेगा? नहीं करेगा। उसे उसके दोस्तों को अप्रोच भी करेगा तो उससे हो ही नहीं पाएंगे वो दोस्त अप्रोच, क्योंकि उसका दोस्त ही उसको वापस से बोल रहा है और वो क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसलिए मैंने उसको कहा है कि कोई सिस्टम यहाँ पे ब्लेम कर रहा है तो काम छोड़ने का लाइक सबसे ज्यादा बेनिफिट है। और इसीलिए उस बंदे ने लाइक लास्ट ईयर से 2023 में, सॉरी 2022 में वो मार्च से ज्वाइन कर रखा। 1 साल हो गया, अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक उसका सुपरवाइजर भी नहीं हुआ। वो एएस, अभी तक 1 रुपए का चेक नहीं आया उसको अभी तक, स्टार्टिंग से लेकर। उसको अभी तक 1 रुपए का भी चेक नहीं आया, स्टार्टिंग से वो बैठा है। क्यों? क्योंकि वो भी जिस प्रकार से मीटिंग्स अटेंड करता है, उसका जो माइंड सेट है वो वैसा ही होता है। वो प्रॉपर तरीके से मीटिंग्स अटेंड नहीं करता है, कैमरा ऑफ करके रखता है। वो बाद में दोस्तों के साथ में, बंदी के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में, वो दोस्तों के साथ में घूमता रहता है और वो बहाने मारता है। फिर तो मुझे पता है, बट मैं बोलता ही नहीं उसको। और वो जो भी ग्रुप है, उस ग्रुप से भी मैं बाहर निकालूंगा उसको, क्योंकि उस बंदे की मेंटेलिटी नहीं है। अगर आप भी उसी पर्सन की कैटेगरी में से हो तो भाई अपना लॉस करवा रहे हो कसम से, क्योंकि 1 साल से वो बंदा बैठा है, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके घर वाले कमा रहे हैं उसके लिए, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको कोई चिंता ही नहीं है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा है ना, तो आप भी लीव कर सकते हो। ठीक है, बट आई होप कि आप लोगों के साथ में ऐसा नहीं होगा जिस पर जैसा उस पर्सन के साथ में 1 साल हो गया, 1 साल में उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी वैसी है। अगर आप भी वैसा ही माइंडसेट रखोगे, अगर आप भी वैसी लाइक चीजें सुनोगे, अगर आप भी उसी लोगों के कैटेगरी में, अगर आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में रहोगे तो वैसा ही बनोगे। भाई मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, अगर आपको पर्सनली बताऊं, कसम से मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं। आज के टाइम पे खाली मुश्किल से 1 या 2 दोस्तों से बात होती है मेरी, कसम से, भगवान कसम, 1 या 2 दोस्तों से बात होती है, किसी से भी नहीं होती। क्योंकि उनकी सबकी मेंटेलिटी ऐसी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी संगति वैसी रंगति। अगर वैसे दोस्तों के साथ में रहोगे तो वहीं पे रहोगे। और ये सच, मतलब कड़वा है बट सच है। हम लोग अपने दोस्तों, अगर आपको बोला ना कि भाई दोस्तों जो बेकार दोस्त है उनका साथ छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे। अपनी ईगो के चलते हम क्या रखेंगे, नहीं मैं दोस्तों को क्यों छोड़ दूं, आप तो हमें ऐसा कर रहे हो दोस्तों को छोड़ने के लिए। नहीं, मैं छोड़ने के लिए नहीं कर रहा, आपकी चॉइस है। बट गलत जो संगत है ना, गलत संगत है, वहां से दूर हो जाओ, पहले बता रहा हूँ। अगर जिस पर्सन से सही, भाई कृष्णा है, मुझे प्राउड है कि मैं इस संगति के अंदर हूँ। मतलब कोई भी लाइक वो बंदा है, इतना टॉप पे है। कल आपने वो भी मीटिंग अटेंड, ग्रैंड टीम मीटिंग अटेंड करी थी, रोहित सर बोल रहे थे, है ना। मतलब देखा था रोहित सर जो बोल रहे थे, कितना इमोशनल होके बोल रहे थे। भाई वो इमोशनली जो बातें ना, वो मुंह से नहीं निकलती, वो यहाँ से निकलती है। इमोशनल जो बातें है तो वो यहाँ से निकलती है। रोहित सर के मम्मी पापा उनके पास में बैठे थे, उनके पेरेंट्स उनके साथ। भाई वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है कि हम एकदम सही लाइफ में, अगर मेरे पापा कहेंगे कि बेटा तू यहाँ पे कर, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा, पहले कृष्णा भाई की बात सुनूंगा कि कृष्णा भाई क्या कह रहे हैं। रोहित सर ने कल ये बात बोली थी, आपको पता हो। भाई वो बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? आंख मीच के उसने उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करा है, तो बंदा आज वहां पे बैठा है। तो हमें आंख मीच के उस बंदे के, इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना है और मेहनत करनी है। ठीक है, आपको प्राउड रखना है। कोई भी आपको, भाई मुझे मेरे घर वाले बोलते हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने आज तक किसी की बात नहीं सुनी, केवल उस कृष्णा की बात सुनी है। कृष्णा अरोड़ा की बात सुन रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ। मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मैं किसी से डरता नहीं, फिर मैं किसी को लाइक मैं बात वो नहीं करता। मैं यहाँ पे नहीं देता बात को, मैं बात को सुनता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। मैं बात को सुनता हूँ, निकालता हूँ। भाई लोग तो ऐसे ही कहेंगे, लोगों की सुने से में क्या मतलब, बट आपको
खुद से ना प्राउड होना चाहिए भाई मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं एक ऐसे बंदे के साथ में हूँ जो पता खुद रह पाए। तभी तो मैं बार बार मैं कहता हूँ, एक तो द्वापर की कृष्णा की बात सुनो, एक कलयुग के कृष्णा की बात सुनो, दैट्स ऑल। बाकी सब कोई नहीं है, बस कोई नहीं है, छोड़ दो सब, दो लोगों की बात सुनो। मैं हमेशा ये कहता हूँ और हमेशा यही सुन रहा हूँ भाई मैं। तो वही चीज है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना ना यार, तो वही चीज जो है मैंने आपको बताई, इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट कर लो, थोड़ा बहुत खुद का माइंडसेट ठीक कर लो। लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे भी, मीठा मन के बोलेंगे भी, बट कोई किसी काम का नहीं है ना। रियलिटी तभी पता चलती है इंसान को जब वो कुछ करना चालू करता है। रियलिटी तभी पता चलती है जब वो कुछ करना चालू करता है, जब आपको प्रॉब्लम्स आती है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास में सब कुछ होता है ना, तो उसको कोई मना नहीं करता, या सब कुछ उसके पास में आते हैं। बट एग्जाम्पल दे दूं कि लाइक मक्खियां जो होती है ना, मक्खियां वो किस पे ज्यादा आके बैठती है, एक नमक पे या चीनी पे? नमक पे बैठती है, चीनी पे बैठती है? चीनी पे बैठती है। मक्खियां चीनी पे बैठती है क्योंकि उनको कुछ खाने को मिल रहा है, उनको कुछ मीठा मिल रहा है, वहां पे मीठा बन रहा है। तो जितना मीठा बन के रहोगे ना भाई, लोग तुम्हें इतना ही ज्यादा खा जाएंगे। चीनी का दाना होता है, बहुत बड़ा होता है, मक्खियां खा खा के बहुत छोटा कर देती है। जितना मीठा बनोगे ना, जितना ज्यादा लोगों की बात सुनोगे ना, मक्खियां तुम्हें इतना ज्यादा चूसेगी। बट अगर नमक की तरह बनोगे, 1% भी तुम्हारे पास में नहीं आएगा और तुम तुम्हारी गोल के ऊपर पहुंचोगे। रियलिटी है, फैक्ट है, माइंड में बिठा लेना आज से, ठीक है। आई डोंट नो कि आप इस लाइक यहाँ पे टिकोगे नहीं टिकोगे, कितने टाइम तक आप यहाँ पे काम करोगे नहीं टिकोगे। पर जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, उनको लाइफ में ना किसी भी फील्ड में जाओ, वहां पे याद रख लेना गाइस। एक बात बस ये है, बस मैं तो यही सोच के कहूंगा भाई, करो नहीं करो वो आपकी मर्जी, बट इस चीज को माइंड में रखा, मतलब बिठा लेना, ठीक है। मक्खी बनोगे तो लोग चूस, मतलब चीनी बनोगे, मीठा बनोगे तो लोग चूस के खा जाएंगे। अगर थोड़ा खट्टा बनोगे, थोड़ा बहुत बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही है। वो सतयुग, वो द्वापर युग, वो त्रेता युग नहीं है कि जितना मीठा बनोगे उतना आपका व्यवहार बढ़ेगा। हाँ, मीठा बनना है, बट वो कहते हैं ना कि यार शहद इकट्ठा करने के लिए ना मधुमक्खी के छत्ते को लात नहीं मारते। तो हमारे जो प्रोस्पेक्ट वगैरह आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे रूडली होकर बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, हम गाली दे के बात कर रहे हैं, नहीं। तभी मैं कहता हूँ कि प्रोस्पेक्ट से रूडली बात नहीं करनी है, प्यार से बात करनी है, चाहे से सामने वाला कितनी भी गाली क्यों ना दे, बट प्यार से। वही चीज है, मतलब शहद निकालने के लिए मधुमक्खी के छत्ते को लात नहीं मारते, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए ना उनपे कभी लात नहीं मारते, या फिर उनको कुछ गलत कमेंट्स नहीं करते। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखो, अपने नेचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस रखो, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा बहुत ध्यान रखो। बाकी बस ये मैंने 2-4 पॉइंट वगैरह बताए थे, तो आपने होप लिख ही लिया होगा, 5 से 6 पॉइंट मैंने बताए थे। ये चीजें आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है हॉट मार्केट के ऊपर काम करने के लिए। अब चलते हैं मेन, जो अप्रोच करने के क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला लिख लो, सबसे पहला आप लिख लो क्या क्या तरीके, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली जो मैंने पोस्टर्स आपको सेंड करिए ग्रुप के अंदर, मैं एक बार और सेंड कर दूंगा, वर्क फ्रॉम होम की पोस्टर्स वगैरह, एक बार मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, आप लोग कोई भी पर्सन है ना, दीपक या कोई भी, एक बार मैसेज कर देना वर्क फ्रॉम होम के लिए। ग्रुप के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, कुछ पोस्टर्स वगैरह मैं डाल दूंगा वहां पे, ठीक है। तो पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर, और आपको क्या करना है, उन पोस्टर्स को डायरेक्टली आपको अपनी स्टोरीज पे, आपको अपने व्हाट्सएप पे लगाना है। आपको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, आपको व्हाट्सएप पे, जहां से भी लाइक वोट एवर, जहां पे भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर लाइक सोशल मीडिया अकाउंट जहां पे भी हो, उन पे आपको डायरेक्टली स्टोरीज को लगाना है। उन स्टोरीज को देख के क्या आएंगे लोग, अपने आप आपके पास में आके पूछेंगे। हम लगाते ही नहीं, हम डरते हैं, नहीं यार मैं नहीं लगा सकता, मेरे मामा देख लेंगे तो मुझे क्या कहेंगे, मेरा लाइक ताऊ जी देखेंगे तो वो मुझे क्या पूछेंगे, मेरे भैया देखेंगे तो वो पता नहीं क्या पूछेंगे। भाई देखो, पहली चीज है सेल्स है, इस बिजनेस के अंदर ना शर्माने की तो आवश्यकता है नहीं, डरने की आवश्यकता है नहीं। जो डर गया वो मर गया, जो शर्मा गया वो रह गया, है ना। तो वही चीज है, शर्माने की डरने की आवश्यकता है नहीं। काम हमारा है, पैसे हमने लगाए, उन्होंने नहीं दिए। वो कुछ भी पूछे, दुनिया कुछ भी पूछे, ज्ञान दे, कोई मतलब नहीं, आप फोकस करना है। हेलो 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 भाई, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज ही नहीं आ रही है, सबके कैमरे अटक गए, सब चेहरे अटक गए एक जगह। आवाज तो आ रही है ना मेरी? ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, डायरेक्टली आपको स्टोरीज लगानी है, डायरेक्टली आपको पोस्टर्स अपने सोशल मीडिया पे लगाने हैं। और क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आप अपने आप काम को दिखाओगे नहीं, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अपने काम को दिखाओ, अपने काम को शो करो जितना। हाँ, ऐसे नहीं बड़ी बड़ी बातें दिखा रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहे हो, नहीं, लिमिटेड चीजें दिखाओ, है ना। बट अपने काम को दिखाओगे तो ही आपका काम बिकेगा, ऐसा नहीं बिकेगा, है ना। एक दुकानदार है यार, है ना, एक शॉपर है, एक शॉपकीपर है, उसके पास में ना एक वो है लाइक बढ़िया सा, मतलब कुछ भी मालूम है, उसके पास में अच्छा खासा प्रोडक्ट है। अगर वो उसको दुकान के बाहर रखेगा तो वो ज्यादा बिकेगा, या दुकान के अंदर छिपा के रखेगा तो वो बिकेगा? कब बिकेगा? छिपाने से बिकेगा ना, छिपाने से बिकेगा ना, दुकान में रखने से वो, है ना, नहीं बिकेगा। वो बाहर रखने से बिकेगा। तो वही चीज है, आपको क्या करना है, बाहर रखना है, मतलब काम को दिखाना है। हम लोग डर जाते हैं, दिखाते हैं नहीं है, नहीं। ये मेंटलिटी छोड़ देना, आपको डायरेक्टली पोस्टर्स को
कम से कम एक महीने में आपको 5 से 6 बार, आपको ऐसे भी नहीं डेली लगाते जा रहे हो, वरना लोग अरे यार इसके पास में कोई काम ही नहीं है, वो हमेशा उठाता है डेली यही पोस्ट डाल देता है, कोई काम ही नहीं है इसके पास में, वो बोर हो जाएंगे आपकी स्टोरीज को देखते देखते, है ना। धीरे धीरे आपका 100 लोग आपके व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं, धीरे धीरे 15-20 पे आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वैल्यूएबल कंटेंट आपको देना है। मैंने उस दिन बताया था लिंक के अंदर लीड जनरेशन पे कि आपको कम से कम नहीं आ रही है, या सबका कैमरा अटक गया? भैया आपकी कहाँ वॉइस सुनी? नहीं आ रही थी। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी भैया, फिर अटक गया। भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही। भैया का नेट का इश्यू हो गया शायद, अपना होते भैया होते सस भैया का भी नेट खत्म हो गया। नहीं ओए लगता है, भैया का सस्ता वाला नेट है। ओए दीपक, तू क्या कर रहा है? सच सच बता तो। अभी अभी नहीं बात करूंगा भाई, बाद में बात में। भाई कोई नोटिस कर। हेलो भैया। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ भैया एक आ रही सेकंड है। एक सेकंड, आ रही है मेरी वॉइस? चलो ठीक है, शायद नेटवर्क इश्यू हो गया होगा, कोई नहीं, अब तो वॉइस मेरी क्लियर आ रही है ना? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है ठीक है ना। तो मैंने बता दिया डायरेक्टली आपको क्या करनी है। आपको पोस्टर स्टोरीज आपको डायरेक्टली वहां पे जाके लगाना है इंस्टाग्राम पे। अगर आप वहां पे लगाओगे कुछ वैल्यूबल और कुछ लाइक वैसा, लाइक नॉर्मली आपको क्या डालनी है, स्टोरी डालनी है, लोग आपको अपने आप पूछेंगे। जब भी आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, उनकी आप स्टोरीज वगैरह डालोगे, लोग आपको पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है, भाई तू क्या कर रहा है, सिंपल उनको क्या बात करनी है नॉर्मली उससे पूछो। देखो जैसे मैंने बताया, उनका क्वेश्चन आएगा, आप उनको अप्रोच करना है। आप उनको सिंपल सी बोलो, यार मेरा एक फ्रेंड है, क्या बोलना है, यार मेरा एक फ्रेंड है, यार मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरे कॉलेज के ग्रुप के अंदर ना एक फॉर्म आया था, मतलब मेरे कॉलेज के ग्रुप के अंदर एक फॉर्म। भैया माइक ऑफ हो गया आपका। सच्ची फिर आवाज नहीं खत्म। आ रही है। नेट खत्म हो गया शायद। भैया आपका नेट खत्म हो गया है। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया फिर आ रही है, अब आ रही है। भाई यार मेरे पास में यार वाईफाई लगा हुआ, फिर भी मेरा नेट कैसे चल रही है? चल रहा है अच्छा भाई, आपको मेरा नेट वाईफाई चल लगा रहा है आराम भैया। से, एकदम परफेक्ट है भाई। थोड़ा थोड़ा हमको भी दे दो। भाई मेरा नेट फुल चल रहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया आपका कट जा रहा है, बीच में अच्छा आवाज बताओ, कट रही है। वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करो। बीच बीच में कट जा रही है भैया, अभी आ रही है फिर बीच में कट जा रही है। एक सेकंड एक सेकंड एक वाईफाई का सेकंड रुकना, बैलेंस एक खत्म हो सेकंड। गया लगता शायद। है लगता है भैया का जियो वाला नकली माल है। नकली वाला। भाई वो हाँ मत भैया अब करो, आ रही है। नहीं ऑडिबल। वेट करो एक बार, ऑडिबल है भैया आपको। एक बार एक बार एक बार। टिप। नकली माल। क्या चाहिए पता नहीं। भाई एक सेकंड रुकना, किसी ने ऑफ कर दिया, एक बार वापस ऑन करवा लो वाईफाई। ऑफ कर दिया। हम भी फटाफट। 99 प्लस मैसेज, युग युग युग। कुछ मैसेज नहीं है। पागल पागल हूँ मैं तो पागल। मैं तो किसी 5 मार्क्स में होता है। भैया चले गए, अच्छा आ गए। हेलो हेलो गाइस, वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है, ये वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मौसम की प्रॉब्लम है। बाहर जाके देखा तो पता चला मौसम खराब हो रहा है।
मैं देख रहा हूँ वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है भाई, कैसे प्रॉब्लम हो गई। चलो कोई नहीं भाई, वॉइस आ रही है मेरी या नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। अपना रोनी, कंचन, वधुलिका, श्वेता, और कौन है भाई? साहिल। भाई कैमरा तो ऑन कर लो सारे लोग फटाफट से, या सभी का हो भैया, मुझे दिख ही नहीं रहे सारे लोग। अच्छा सभी का ऑन भैया है हम लोग का या मुझे सबका दिख ही ऑन नहीं है रहे सारे कैमरा, लोग? आपको नहीं दिख रहा? ऑन है कैमरा। सबका कैमरा ऑन है। ठीक ऑन है है भैया। ठीक। भाई एक साथ मत बोलो सारे लोग, दिख रहे हैं मुझे, सारे लोग दिखने लग गए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके भैया। यही तो प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए तो मैं, यही तो प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए तो मैं नाइट में मीटिंग नहीं रखता हूँ, मैं मॉर्निंग में रखता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में नेटवर्क की दिक्कत नहीं होती, नाइट में हो जाती है दिक्कत। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि डायरेक्टली आपको क्या करना है, अपना पोस्टर्स वगैरह लगानी है, स्टोरीज वगैरह वहाँ पे लगानी है। अगर कोई पूछे कि काम क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो उनको डायरेक्टली आपको क्या बोलना है, कैसे आप उनको अप्रोच करना है। उनको डायरेक्टली आपको बोलना है कि भाई लाइक मेरे कॉलेज का एक ग्रुप था, उसके अंदर क्या आया था, एक फॉर्म आया था या फिर एक पोस्टर आया था, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, मेरा एक फ्रेंड है तो वहाँ पे ना वो कुछ वर्क कर रहा है, मतलब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो वर्क कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए, मतलब कुछ 4 से 5 कुछ पोटेंशियल पर्सन को सोचिए, मतलब लॉयल पर्सन उसको चाहिए, मतलब आराम से तू काम करके मतलब 15-20 हजार रुपए या 25-30 हजार रुपए तू कमा सकता है 3 से 4 घंटे काम करके। वो आपको पूछेंगे यार 3 से 4 घंटे इतनी इनकम कैसे, उसको बोलो भाई उसको ना लॉयल पर्सन चाहिए, मतलब उसको केवल लॉयल बंदे चाहिए जो कि बढ़िया तरीके से सीरियसली काम कर सके, वो बंदे उनको चाहिए जो कि अच्छे से काम कर सके, वो लोग उसको चाहिए, है ना। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट केवल जो लॉयल बंदे होते हैं वो उनको चाहिए, तो उनको वो अच्छी खासी सैलरी देने के लिए भी रेडी है, ऐसा आप उनको बोल सकते हो। भाई सबका कैमरा अटक गया है क्या? सबके वाईफाई खत्म हो गए? मेरा तो चल रहा है, दीपक का चल रहा है, और सबके खत्म हो गए। अबे तो भाई धीरे धीरे आ रहे हैं सबके। भैया वो चल ऐसे तो क्यों रहा हो रहा है ठीक है, भैया? वॉइस आ रही है ना मेरी चल रहा है। वॉइस? एक बार ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पहले आपको क्या बोलना है, नहीं वो भैया, बोले कि आपको अटक बोलना है क्या सिंपल, रही है? मेरा फ्रेंड है। भैया भैया है। आ रही तुम्हारा है। नेटवर्क गया सपना? हाँ जी हाँ जी। नहीं, मेरे पास तो हेलो नेटवर्क है। हेलो हम्म, हेलो। डाटा हाँ पैक भैया आ खत्म हो रही गया है। भैया। देखिए आपका चेहरा अटक गया है। भैया आपका चेहरा अटक गया है। डाटा पैक खत्म हो गया होगा। सॉरी।